इस पूरी घटना की शुरुआत होती है साल 1954 से। 4 सितंबर सन 1954 को रोजाना की तरह सेंटियागो एयरलाइंस की एक फ्लाइट जिसका नाम था AWA 513। यह विमान करीब 88 पैसेंजर्स और 4 क्रू मेंबर्स यानी कि करीब 92 लोगों के साथ वेस्ट जर्मनी के आकिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से ब्राजील के पोर्टो एलेग्रे इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए उड़ान भरती है। आकिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से पोर्टो एलेग्रे इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक का सफर तय करने में इस विमान को तकरीबन 18 घंटों का समय लगने वाला था। कुछ ही देर में एक अच्छी खासी दूरी तय हो चुकी थी और इस विमान को उड़ान भरे हुए अब लगभग 1 घंटे का समय बीत चुका था। ATC यानी कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल के कुछ कर्मचारी विमान में मौजूद दोनों पायलटों से लगातार संपर्क बनाए हुए थे और उन्हें सभी जरूरी निर्देश देने का काम कर रहे थे। कुछ ही घंटों में यह विमान अपनी मंजिल यानी कि पोर्टो एलेग्रे इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचने वाला था। यहाँ तक तो सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था, पर इस विमान पर मौजूद उन 92 लोगों को इस बात का अंदाजा बिल्कुल भी नहीं था कि थोड़ी ही देर में उनके साथ कुछ ऐसा होने वाला था जिसकी शायद उन्होंने कभी कल्पना भी न की हो। कुछ समय और बीता और अब यह विमान अटलांटिक महासागर से होकर गुजर रहा था। आकिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से अटलांटिक महासागर तक ATC के संपर्क में रहने वाले इस विमान का संपर्क अचानक ही ATC से टूट गया और यह विमान अब ATC के रडार से भी गायब हो चुका था। उस समय अटलांटिक महासागर से गुजरते वक्त किसी विमान का ATC से संपर्क टूटना एक बेहद सामान्य घटना थी। इसलिए ATC के कर्मचारियों ने इस घटना को ज्यादा गंभीरता से न लेते हुए कुछ समय बीत जाने के बाद दोबारा इस विमान से संपर्क बनाने की कोशिश की। काफी समय तक उन दोनों पायलटों से कोई संपर्क न बना पाने की वजह से ATC के कर्मचारियों ने इस पूरी घटना की जानकारी अपने आला अधिकारियों को दी। जानकारी मिलने के तुरंत बाद ही एक रेस्क्यू टीम को इस गुमशुदा विमान की खोजबीन के लिए भेजा गया। धीरे धीरे इस विमान की खोजबीन में दिन हफ्तों में और हफ्तों महीनों में और महीनों सालों में बीत गए, पर न तो इस विमान के बारे में कुछ पता चल सका और न ही उन 92 लोगों की कोई जानकारी मिल सकी। कई महीनों तक चली इस खोजबीन में जब इस विमान का कोई सुराग न मिल सका, तब कहीं न कहीं लोगों की उम्मीदें भी कम होने लगी और एक समय ऐसा भी आया जब इस अभियान को रोक दिया गया और इस मिसिंग फ्लाइट के केस को बंद कर दिया गया। इस घटना के 2 सालों के बाद यानी कि सन 1956 से 57 के बीच सेंटियागो एयरलाइंस ने भी अपनी सेवाएं बंद कर दी और धीरे धीरे लोग इस घटना को भूलने लगे। सबको यह लगने लगा था कि यह घटना हमेशा के लिए एक रहस्य बनकर रह जाएगी, पर शायद किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। इस घटना के ठीक 35 सालों बाद यानी कि 12 अक्टूबर सन 1989 की एक सुबह एक अनजान विमान ब्राजील के पोर्टो एलेग्रे इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ बड़ी तेजी से बढ़ता चला आ रहा था। ये वही एयरपोर्ट था जहां पर फ्लाइट 513 को लैंड होना था। एयरपोर्ट पर मौजूद सभी अधिकारी और कर्मचारी काफी हैरान थे क्योंकि उन्हें इस अनजान फ्लाइट की कोई भी जानकारी नहीं थी। ATC के कर्मचारियों ने इस विमान के पायलट से संपर्क बनाने की काफी कोशिश की, पर विमान में मौजूद पायलट उन्हें कोई भी जवाब नहीं दे रहे थे और यह विमान रनवे की तरफ बड़ी तेजी से बढ़ता चला आ रहा था। एयरपोर्ट पर मौजूद सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के मन में कई सवाल थे और इन्हीं सवालों के बीच यह अनजान विमान पोर्टो एलेग्रे इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड होता है। इस विमान के लैंड होते ही एयरपोर्ट के चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है क्योंकि यह अनजान विमान वही सेंटियागो फ्लाइट का 513 था जो आज से करीब 35 सालों पहले ही बड़े ही रहस्यमय तरीके से गायब हो चुका था। एयरपोर्ट पर मौजूद कुछ अधिकारियों ने कई बार विमान के पायलट से संपर्क करने की कोशिश की, उन्हें कुछ सिग्नल भी भेजे, पर काफी समय बीत जाने तक कोई जवाब न मिल पाने की वजह से उन्होंने इस विमान के अंदर जाने का फैसला किया। कुछ अधिकारियों की एक टीम इस विमान के करीब पहुंची और जैसे तैसे इस विमान के दरवाजों को खोला गया और जब वे सभी इस विमान के अंदर पहुंचे तब उन्होंने इस प्लेन के अंदर का नजारा देखा। तब उन सबके होश उड़ गए क्योंकि इस विमान के अंदर मौजूद हर एक इंसान एक कंकाल में तब्दील हो चुका था। वे कंकाल अभी भी अपनी सीट बेल्ट से बंधे हुए थे। अब यह टीम तेजी से प्लेन के कॉकपिट की तरफ बढ़ने लगी। कॉकपिट का दरवाजा खोलते ही उन्होंने देखा कि वे दोनों पायलट भी कंकाल में बदल चुके थे, पर उनमें से एक पायलट का हाथ अभी भी प्लेन के नेविगेशन कंट्रोल पर था। ऐसा लग रहा था मानो जैसे उस मरे हुए पायलट ने ही इस प्लेन को लैंड कराया था।
इस घटना की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय जांच समिति का गठन किया गया और इस पूरी जांच को बेहद गोपनीय रखा गया ताकि यह पूरी घटना दुनिया के सामने न आ सके। कई महीनों तक चली इस जांच में कई अलग अलग प्रकार की थ्योरी सामने आई। उनमें से एक थ्योरी ऐसी भी थी जिन पर सभी एकमत थे। उनका मानना था कि यह विमान एक टाइम लूप में फंस गया था, यानी कि सरल भाषा में कहें तो यह विमान उड़ान के दौरान एक ऐसी जगह पर फंस गया था जहां पर समय पृथ्वी से कहीं ज्यादा तेजी से चल रहा था। इस विमान को उसके समय के अनुसार पोर्टो एलेग्रे एयरपोर्ट पर पहुंचने में 18 घंटे ही लगे थे, पर धरती पर उस समय 35 साल गुजर चुके थे और इसी समय यात्रा की वजह से उन सभी यात्रियों की मौत हो चुकी थी। पर अभी भी ऐसे कई सवाल मौजूद थे जिनका जवाब आज भी वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं के लिए एक अनसुलझी पहेली बनी हुई है। जैसे कि पहला, क्या इस विमान का समय यात्रा करना संभव था? दूसरा, आखिर 35 सालों तक यह विमान कहाँ था? तीसरा, एक मरा हुआ पायलट भला इस विमान को कैसे सुरक्षित लैंड करा सकता था, वो भी बिना एटीसी के मदद से, जबकि ऐसा कर पाना लगभग नामुमकिन है। चौथा, आखिर उस दिन उस विमान के साथ क्या हुआ था? ऐसे ही कई दर्जनों सवाल थे जिनका जवाब आज भी एक रहस्य बना हुआ है। सबसे बड़ा सवाल था कि क्या सच में ऐसी कोई घटना घटी थी या यह पूरी घटना लोगों द्वारा बनाई गई एक मनगढ़ंत कहानी है। 14 नवंबर सन 1989 में पहली बार वर्ल्ड टैबलॉयड मैगजीन के एक रिपोर्टर ने इस पूरी घटना को अपनी मैगजीन में कवर किया था, पर उनके पास इस पूरी घटना के कोई पुख्ता सबूत मौजूद नहीं थे। जब यह पूरी घटना पहली बार लोगों के बीच पहुंची, तब कई जांच एजेंसियों और विशेषज्ञों ने इस घटना की इन्वेस्टिगेशन की, पर उन्हें ऐसे कोई सबूत नहीं मिले जिससे कि यह पूरी घटना सच साबित हो सके। इसमें कुछ विशेषज्ञों का मानना था कि उस समय सैंटियागो फ्लाइट 513 नाम की कोई भी फ्लाइट मौजूद नहीं थी और न ही उस समय के आसपास इस तरह की किसी घटना का जिक्र मौजूद था।